नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। मेरा एक मित्र है जेपी। उसका अक्सर कहना है कि सर मैं तो अचानक से अमीर हो गया। मतलब मैं कैसे? तो याद कीजिए, आज से 3-4 साल पहले मेरे पास 12 लाख रुपया हुआ करता था और 10 लाख रुपया लोन लेके मैं एक कॉर्नर का प्लॉट देख रहा था। तो आपने समझाया कि ये सब मत करो, उस 12 लाख को 2-2 लाख करके 6 फंड में इन्वेस्ट कर दो। और मैं आपका बात कैलकुलेशन समझ करके उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। उस 12 लाख का वैल्यू आज 20 लाख रुपया लगभग है। तो मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूँ। पूछता हूँ गांव समाज में दोस्तों से, तो किसी के पास कैश पैसा नहीं है। जैसे कैश पैसा होता है, एक प्लॉट, फिर पैसा हुआ 3-4 लाख रुपया, फिर दूसरा प्लॉट, तो पैसा किसी के पास नहीं है। मेरी मम्मी भी फ़ोन करती कि देखो ना राजू, उसने ना 50 लाख का प्लॉट खरीदा है, वो देखो ना 1 करोड़ का घर खरीदा है। तो मैं कहता हूँ खरीद लिया ना, अब उसके पास पैसा नहीं है ना। तो यही कहना है, जब आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे ना म्यूचुअल फंड में, ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो उधर से प्रेशर यही आएगा फैमिली मेम्बर से, इसने खरीद लिया, उसने खरीद लिया। आपका जवाब होगा खरीद लिया ना, अब उसके पास पैसा नहीं है ना। तो सेम कहानी यहाँ पे भी है। आप पैसा रख के तो देखिए, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रख के देखिए, फिर कॉन्फिडेंस देखिए। लोग बोलते हैं ना आपके पास इतना कॉन्फिडेंस कैसे? होता ही है भाई, जिसके पास पैसा कैश में वाइट होता है ना, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। हमें कोई बोलने वाला नहीं है कि 10 बजे तक सोऊंगा, 11 बजे तक सोऊंगा। धूप नहीं निकला है 8 बजे, 11 बजे निकला है तो 11 बजे धूप में सोना है, 1 घंटा जरूर सोना है धूप में। तो इस तरह का नियम पालन करेंगे ना तो फेस भी अच्छा होगा, एज बढ़ता रहेगा, फेस लगेगा कि पीछे जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक भाई साहब ने शानदार जबरदस्त जिंदाबाद क्वेश्चन पूछा है कि 50 लाख रुपया मेरे को रिटायरमेंट के बाद मिलेगा, तो 30 से 35 हज़ार रुपये पर मंथ पेंशन चाहिए। मैं कोई घर नहीं खरीदना चाहता हूँ, तो पेंशन के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए प्रोसीजर बताइए, क्या करना पड़ेगा एसडब्ल्यूपी पेंशन के लिए। मैं रिटायरमेंट के बाद जो भी पैसा मिलेगा, कोई प्लॉट फ्लैट नहीं खरीदना चाहता हूँ, 30 से 35 हज़ार रुपये पर मंथ एसडब्ल्यूपी करना चाहता हूँ, इसके बारे में बताइए। तो कहानी शुरू करते हैं। तो यहाँ जब एसडब्ल्यूपी कैलकुलेट करता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखते हैं StarSIP.in का कैलकुलेटर है। यहाँ पे पेंशन में गए, 50 लाख रुपया लिखा और 30 हज़ार रुपये पर मंथ, आने वाले 15 साल तक 10% का मात्र ब्याज जोड़ते हैं तो 54 लाख रुपया आप खा लेते हैं। हर 1 तारीख को पैसा आ जाएगा, 97,31,000 रुपये बच जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 50 लाख रुपया डाला और 30 हज़ार रुपये पर मंथ लिया। मान लो 1 करोड़ होता तो 60,000 पर मंथ होता, तो बरछक 72, 1 करोड़ का 60,000, 12 महीने में बरछक 72 का मतलब है 7,20,000। परसेंटेज में देखते हैं तो 7.2% आया। लेकिन हम कैलकुलेट कितना कर रहे हैं, पेंशन फंड से एक्सपेक्ट कितना कर रहे हैं कि वो 10% ब्याज देता होगा। अगर तो 10% दिया और खाए 7.2, तो बच गया कितना डिफरेंस, 2.8%। 1 करोड़ का 2.8 कितना होता है, 2,80,000, पर हम तो 50 लाख लगाए हैं, तो 1,40,000 इसका आधा, वो पैसा री इन्वेस्ट होता रहेगा। हम तो ले रहे हैं 30 हज़ार रुपये पर मंथ, साल का कितना लिए, 12×36, 3,60,000। लेकिन 1,40,000 और था जो हम नहीं लिए, तो वो पैसा अंदर यहाँ पे री इन्वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं री इन्वेस्ट होने के बाद ये 97 लाख हो गया। कहना है ना, डाउट होता है कि 50 लाख लगाया भी, वो बढ़ भी गया, पेंशन भी मिल रहा है। बढ़ इसलिए गया है कि खा थोड़ा सा रहे हैं और थोड़ा सा पैसा जमा भी कर रहे हैं। तो 97 लाख रुपया जब हो गया यहाँ पे, अब इस 97 लाख रुपया को 15 साल के बाद फिर से रीसेट करेंगे। 97 लाख रुपया लिख दिया ऊपर में अब, और यहां से पेंशन को डबल कर देंगे। पहले 30,000 था, अब 60,000 कर दिए। अब फिर 15 साल नया पारी खेलेंगे। 10% के रेट से 1 करोड़ 8 लाख तो खा लेंगे बुढ़ापा में, और बाद में बैलेंस बचेगा 1 करोड़ 81 लाख। अब ये मान के चलते हैं रिटायरमेंट के बाद 15-15, 30 साल जी लिए, अब ऊपर चल गए, तो ये पैसा 2 नॉमिनी को ट्रांसफर कर दीजिए और कुछ पैसा 15-20 लाख रुपया बारातियों का स्वागत पान पराग से करा दीजिए। तो इस तरह से जाएंगे ऊपर, सबको पता ही है, यहाँ तो लेके कुछ जाना नहीं है, सबको यहीं छोड़ के जाना है। तो इस तरह से करके कैलकुलेट करके आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, पेंशन स्टार्ट कर सकते हैं, रिटायरमेंट के पैसे को इस तरह से एलोकेट कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन आएगा फंड का नाम बताइए। फंड का नाम है सदाबहार, पहले भी बोला हूँ। बैलेंस कैटेगरी में यहाँ बैलेंस फंड सेलेक्ट करेंगे। लास्ट 10 ईयर्स में पहला एकदम शानदार जबरदस्त फंड आता है SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड। पहले नाम SBI बैलेंस फंड हुआ करता था। 50 लाख का वैल्यू, पिछले 10 साल में 1 करोड़ 92 लाख रुपया है, 14% का रिटर्न। हमने कितना जोड़ा था, 10% जोड़ा था।
14% आप कैलकुलेटर पे खुद से जोड़िए और कमेंट में लिखिएगा कि बाद में बैलेंस कितना होता है, खोपड़ी घूम जाएगा, 180 डिग्री घूम जाएगा। दूसरा फंड है आईसीआईसीआई इक्विटी डेट फंड। इस फंड में 20,000 करोड़ देशवासियों ने यहाँ पे पैसा झोंक दिया है। यहाँ 50 लाख का वैल्यू पिछले 10 साल में 2 करोड़ 19 लाख है 15% के रेट से। HDFC हाइब्रिड इक्विटी, पहले नाम इसका भी HDFC बैलेंस हुआ करता था, 50 लाख का वैल्यू 1 करोड़ 87 लाख रुपया है 14% के रेट से। यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके थोड़ा सा बता ही देता हूँ कि 14 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हल्का बन जाएगा। 10% के रेट तो 97 बचा था, 14 अगर कर देते हैं, जो 10 साल पहले मिला वो आगे भी मिल जाए, ऐसा कैलकुलेट करते हैं। मिलेगा नहीं मिलेगा कोई नहीं जानता है, धरती रहेगा नहीं रहेगा, मोगेम्बो कितना खेल खेल रहा है पता नहीं, धरती बचेगा ऐसा चलेगा और 14% मिल जाएगा जैसा मिला है तो 2 करोड़ 19 लाख रुपया बैलेंस बचता है। पेंशन तो आप कांस्टेंट है, हम तो 30,000 रुपये पर मंथ ले रहे हैं, तो इसमें तो बड़ा घट होगा नहीं। 54 लाख का 54 लाख ही हुआ 15 साल में, बड़ा घट इसमें होगा 2,19,000। अच्छा, ऐसा कौन सा सिचुएशन होगा कि 50 का 50 ही बचा रहे, ये भी क्वेश्चन होता है ना कि 50 लगाया था 50 ही रहे, तो ऐसा कोई थ्रेशोल्ड लेवल भी होगा ना, तो घटा घटा के देखते हैं। 10% से किए ही थे, 9% के रेट से भी 77 लाख रुपए बचता है। 30,000 रुपये पर मंथ करके 54 लाख खा गए, मतलब 50 लगाए थे 54 खा गए, थोड़ा सा ज्यादा खाएगी, 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल गया, लेकिन 77 लाख रुपए फिर बच गया। तो 8% के रेट से देखते हैं 60 लाख बच गया। हमें जाना कहाँ है 50 लाख पे, तो 7.5 अगर करते हैं तो 53 लाख रुपया आता है, और 7% से अगर रिटर्न होता है तो पैसा कम हो जाता है, यानी कि हर हाल में 7.3% का अगर रिटर्न मिले तो 50 लाख रुपया आपका मूलधन सुरक्षित है। इससे कम हो गया, मोगेम्बो बड़ा खेल खेल दिया और गिरावट में डर से आप बेच दिए, तो इस तरह का नौबत देखने मिलेगा। लेकिन 6 महीना साल भर नौटंकी को देखते रहिए मोगेम्बो क्या कर रहा है, और फिर से ताबड़तोड़ मार्केट बढ़ जाएगा। 6 महीना साल भर में जैसे बढ़ा था भूतकाल में वैसे बढ़ जाएगा आगे भी, तो डरना नहीं है। मेरा मानना है मैं तो 10% के रेट से कैलकुलेट करता हूँ, 12% भूले भटके आपको मिल जाएगा यदि 10 से 15 साल रिमेन इन्वेस्टेड रहते हैं। कोई टीवी न्यूज पेपर ये सबको ताला लगा बंद कर दीजिए, कान को खुला रखिए, उसको छोड़ दीजिए, टीवी उवी को छोड़ दीजिए, उसके बाद देखेंगे कि 12-13% रिटर्न मिल जाता है। ऐसा भी होगा तो 1 करोड़ 48 लाख रुपया, मतलब 50 लाख लगाए थे, बाद में बैलेंस 15 साल के बाद 1 करोड़ 48 लाख रुपया हो जाता है। कुछ भी होगा ना भाई साहब, यहाँ पे बैंक, पोस्ट ऑफिस, सेफ, सेफर, प्लॉट, फ्लैट से ज़्यादा रिटर्न देगा। मैं सब प्लॉट फ्लैट का बात नहीं कर रहा हूँ, अक्रॉस द कंट्री सब जगह है, कॉर्नर का कोई प्लॉट बहुत अच्छा कर रहा होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों से बात करेंगे तो पैसा प्लॉट फ्लैट में डूबा ही डूबा है। डूबना मतलब 2% मिल गया, 3% मिल गया, 4% मिल गया, तो इसको क्या गेन बोलेंगे? अगर 10% से कम पैसा मिला तो वो डूबा ही समझो। तो इसी तरह से आप पेंशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में पेंशन प्लान स्टार्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। आप हमारे साथ म्यूचुअल फंड एडवाइजर बनना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद, ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप अपना बिजनेस ऑनलाइन यहाँ पे 10 टाइम्स ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में से जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।